हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। और ये जो प्रश्न पत्र है ये विज्ञान सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रथम पोषक स्तर में हम प्रायः किन्हें पाते हैं। चार ऑप्शन है: उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक और इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा किसे लेते हैं, हमेशा उत्पादक को लिया जाता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। अगर हम इसे सेल्सियस में देखें तो 37 सेल्सियस होता है। ठीक है, सबको पता है 37 सेल्सियस, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान, ये तो सबको पता होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है: पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है? प्राकृतिक चयन के द्वारा, कृत्रिम यौवन चयन या कार्य चयन। तो यहाँ पे उत्तर आपको कृत्रिम चयन ही लेना है। ठीक है, कृत्रिम जो इतने भी नस्ल बनाए जाते हैं ना, वो कृत्रिम चयन के द्वारा, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, सीधा उल्टा दोनों होता है या कोई नहीं? तो इसमें उत्तर आपको लेना है हमेशा सीधा। अब इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। पहला प्रश्न: विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है। आप हिंदी में लिख लेना इसको। ठीक है, मैं गलती से अंग्रेजी में टाइप कर दिया। चलो, HCl एक प्रबल अम्ल है कि क्षार है? अम्ल, है ना। हमारा जो खाना है इसे पचाने का काम HCl का होता है और ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यहाँ पे आ जाएगा तापांतर। ठीक है, तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन से हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है? तो हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। ठीक है, ये अगर ख़त्म हो जाता है ना, तो जो मरीज होते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, वो इसी के कारण होता है। अगर इंसुलिन शरीर से ख़त्म हो जाए तो मरीज में इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट किया जाता है और यही जो इंसुलिन है यही रक्त में जो शुगर की मात्रा है उसे नियंत्रण करता है। पाँचवा है: शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट, चलो यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि जगह कम है। उत्कृष्ट गैस लिख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सही जोड़ी मिलाओ। ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ में एनिमल इकोलॉजी को चार्ल्स एटन ने, ठीक है, चार्ल्स एटन कह समझो, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होगा। मेथिल एल्कोहल, ये होगा। ठीक है, CH3OH। नाभिकीय ऊर्जा हम यूरेनियम के द्वारा ही करते हैं तो यूरेनियम आएगा। तृतीय उपभोक्ता सांप, लोमड़ी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सही जोड़ी मिलाव का भी उत्तर दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं 2-2 अंक के प्रश्न। इसमें से पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता तब कहता है, जैसे अमरबेल एक पौधा है, वो अपना भोजन नहीं बनाते लेकिन दूसरे पे डिपेंड रहता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। क्लियर। तीसरा, अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों नहीं रखा जाता है भाई? अब ये तो आप लोग जानोगे। ठीक है, इसका उत्तर चलो मैं भी नहीं दूँगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ ना। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान एक स्केल होता है। उस स्केल में एक से लेके, देखो एक स्केल होता है जिसमें से 1 से लेके 14 तक के रहता है। यहाँ पे 7 जो है वो क्या होता है? उदासीन पीएच मान होता है ना। तो जो पीएच मान है उसको अगर हमें दर्शाना है तो 1 से लेके 14 के बीच जो भी, चाहे वो अम्ल हो वो क्षार हो, वो आता है, वही क्या कहता है? इसका पीएच मान को प्रदर्शित करता है। या फिर ये कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि 10 के ऊपर जो घात लगता है उसे हम पीएच मान से भी प्रदर्शित करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। 2-3 उदाहरण क्या परिभाषा आ सकता है। फिर मनुष्य में पाए जाने वाली पाचन ग्रंथियों के नाम बताइए। पाचन ग्रंथियों के नाम क्या है? पचाने वाला ग्रंथि,
बहुत समय हो गया, मुझे याद नहीं है, चलो इसको छोड़ो। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का सही मात्रक, ठीक है, उष्मारोधी। चलो यहाँ पे मैं फटाफट प्रश्न पढ़ लेता हूँ। आक्सीय शोषण व अनाक्सीय शोषण में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं को लिखिए। ओम के नियम को परिभाषित कर वी और आई के बीच संबंध स्थापित कीजिए। फिर अथवा दिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन को समीकरण के साथ समझाइए। फिर यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं, जैसे भौतिक गुणों के आधार पर धातु व अधातु के 5 अंतर, है ना। धमनी और सीरा में 5 अंतर है। मनुष्य के हृदय का श्वसन स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण बनाइए। और अथवा में दिया हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को समझाइए। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे एक और प्रश्न जोड़ा गया है 13वां, मनुष्य का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। अभी मैंने बताया ना, तो ये प्रश्न जोड़ा गया है, ठीक है, तो पहले ही बता दिया गया है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा प्रश्न पत्र दिखा दिया विज्ञान का भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।